अगर आप देखें कंपनी का नाम है वहादत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड। उसकी आज बुक बिल्डिंग का पहला दिन है और कल सेकंड डे है। आप नंबर्स देखें तो बुक बिल्डिंग के जो शुरू के 3 घंटे में नंबर सब्सक्राइब हो गए हैं और कंपनी रेस कर रही है अबाउट 600 मिलियन रुपीज़। जो वहादत पोल्ट्री फार्म है उसका जो ब्रांड नेम है वो फार्म फ्रेश है और डिफरेंट तरह के आपके अंडे प्रोड्यूस करती है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपनी ये पैसे रेज़ कर रही है 600 मिलियन रुपीज़, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे। इसके 3 फंक्शंस होंगे गोइंग फॉरवर्ड। सबसे पहले ये है कि अपने कुछ पैसे 180 मिलियन रुपीज़ रेज़ कर रही है फॉर एक्सपेंशन, अबाउट 150 मिलियन रुपीज़ रेज़ कर रही है फॉर वर्किंग कैपिटल और सबसे इंपॉर्टेंटली 270 मिलियन रुपीज़ रेज़ कर रही है वो पैस्चराइजेशन प्लांट। सो अगर आप देखें जो कंपनी की अभी जो नंबर्स हैं, अगर आप उसके सेल्स रेवेन्यू देखें तकरीबन 3 अरब की सेल है, 20 to 23% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और तकरीबन 8 से 9% जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और कंपनी एक्सपेक्ट करती है गोइंग फॉरवर्ड इसकी जो सेल्स हैं वो तेज़ी से ग्रो हो सकती हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और एलिमेंट ये है एक्सपेंशन किस तरह कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, लाइसेंस मॉडल पे होगा। ये होगा कि जो आपका रेंटेड मॉडल पे एक्सपेंशन करेंगे और मेजर प्रॉफिटेबिलिटी जो पैस्चराइजेशन से आएगी वो FY27 से आएगी। सो ये प्लान है कंपनी। अगर आप कुछ और ये करें, अब दूसरी बात है कि जो कंपनी की जो प्राइस है, जो वैल्यूएशन है, तकरीबन 12 रुपीज़ पे इसकी बुक बिल्डिंग है और इट कैन गो अप टू 18 रुपीज़। अगर आप थोड़े नंबर इसके देख लें, अगर आप इंडस्ट्री को कंपेयर करें, अगर आप फूड इंडस्ट्री को देखें, उसका जो वेटेड एवरेज मल्टीपल है वो तो तकरीबन 23 टाइम्स का है। मगर इसमें अगर ये देखें उस फूड सेक्टर में बहुत जो कंपनीज़ हैं उसमें कंपनीज़ हैं, यूनिलीवर है, रफान मेज़ है, नेशनल फूड्स है, वो ज़रा मल्टीनेशनल कंपनीज़, तो उसका मल्टीपल आई थिंक यहाँ देखना कंपेयर करना सही नहीं होगा। अगर आप इसका जो मोस्ट आई थिंक क्लोजेस्ट कंपेरेटर है बरकत फाइनेंशियल के नाम से है, उसकी कुछ आई थिंक 1 साल पहले लिस्टिंग हुई थी, वो अपने ट्रेलिंग बेसिस पे तकरीबन 8 to 9 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। हमने यहाँ वैल्यूएशंस की तो बात कर ली और सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ देखें रिस्क टू वैल्यूएशन क्या है। अगर मीडियम टर्म रिस्क देखें, इसका जो मेजर इक्विटी पार्टनर आया पिछले कुछ सालों में वो करण दास है और उसका जो फ़िलहाल जो ओनरशिप है, इक्विटी ओनरशिप इन द कंपनी तकरीबन 22% है। मगर इस IPO के बाद आई थिंक करण दास विल बी एबल टू ऑफलोड द शेयर्स, तकरीबन 22% है। उसका ये मतलब है कि मार्केट में बिकॉज ऑफ लिस्टिंग एक सप्लाई ओवरहैंग रह सकता है। तो ये तो हमने मिड टर्म रिस्क की बात कर ली। और लॉन्ग टर्म अगर हम रिस्क की बात करें तो ये जो आपकी एग है, जो ये ब्रांडेड एग्स हैं, ये एक जो इंडस्ट्री है बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है और इसका जो मेजर जो कंजम्पशन होती है एग्स की वो आपकी अनब्रांडेड एग्स की होती है। जो प्राइसिंग कंट्रोल है कुछ हद तक वो कंपनी के पास नहीं है।